Look at the first question. In a right triangle ABC, the hypotenuse AC is of length 13 centimeter. हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC. यहाँ पर AC इस ट्राइंगल की हाइपोटेनस है. P वो पॉइंट है जहां 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. लेंथ ऑफ AC हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर. A line drawn connecting the midpoints D and E of sides AB and AC. AB के मिड पॉइंट को और अगर हम AC के मिड पॉइंट को कनेक्ट करें, ये पॉइंट को हमने रिप्रेजेंट किया है D से और E से. हमारे पास इसकी लेंथ गिवन है 6 सेंटीमीटर. क्वेश्चन में लेंथ ऑफ BC पूछी गई है. डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर होगा 12 सेंटीमीटर. ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टी है कि अगर दो एडजेसेंट साइड्स के मिड पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट किया जाए तो जो लाइन आएगी वो ना सिर्फ थर्ड साइड के पैरेलल होगी बट की लेंथ में उसके हाफ के इक्वल होगी. तो ये जो 13 सेंटीमीटर जानकारी दी गई थी इसका कोई यूज नहीं था और साथ में ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसका भी कोई यूज नहीं था. हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 12 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. In a 400-meter race, Ashok beats Bipin and Chandan respectively by 15 seconds and 25 seconds. अशोक को हम लेटर ए से, विपिन को लेटर बी से और चंदन को लेटर सी से रिप्रेजेंट करें तो ए बी को 15 सेकंड से और ए सी को 25 सेकंड से बीट कर सकता है. इसका मतलब है अगर हम विपिन और चंदन का कंपैरिजन करें तो विपिन चंदन को 10 सेकंड से बीट कर सकता है. इसे कुछ हम इस तरह से समझें कि अगर ये रेस कोर्स है हमारा, इसकी लेंथ हमें गिवन है 400 मीटर. ए बी और सी एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं. जब ए यहां पर आ जाता है तब बी यहां रह जाता है और सी उससे थोड़ा और पीछे. बी को यहां से यहां आने में अभी 15 सेकेंड्स और सी को यहां से यहां आने में 25 सेकेंड्स लगेंगे. नाउ अशोक बीट्स बिपिन बाय 150 मीटर्स. दैट मीन्स अशोक जब यहां पर हैं तो बिपिन यहां पर हैं. ये डिस्टेंस 150 मीटर्स है. ये डिस्टेंस कवर करने में बिपिन को लग रहे हैं 15 सेकेंड्स. तो इससे हम बिपिन की स्पीड पता कर सकते हैं 150 अपॉन 15. दैट इज स्पीड ऑफ बिपिन हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड. क्या इससे हम ये पता कर सकते हैं बिपिन ने इस पूरी रेस में कुल कितना टाइम लिया? रेस है 400 मीटर की. अगर हम उसको बिपिन की स्पीड से डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 40 सेकेंड्स. क्या अब हम ये पता कर सकते हैं कि चंदन इस रेस को कितनी देर में पूरी करेगा? 40 सेकेंड्स में बिपिन इस रेस को पूरी कर रहे हैं और वो 10 सेकेंड से चंदन को हरा देते हैं तो चंदन इस रेस को 50 सेकेंड्स में पूरा करेगी. क्वेश्चन में ये पूछा गया है बाय हाउ मेनी मीटर्स बिपिन बीट चंदन इन द रेस. चंदन 50 सेकेंड में 400 मीटर रन करते हैं यानी उनकी स्पीड हो गई है 8 मीटर पर सेकेंड और बिपिन चंदन को 10 सेकेंड से हरा देते हैं तो 10 सेकेंड में बिपिन कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? 10 मल्टीप्लाइड बाई 8, 80 मीटर्स. फोर्थ ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज. सबसे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक काम करते हैं, नंबर लाइन प्लॉट कर लेते हैं और उसमें हम कुछ पॉइंट्स एस्टेब्लिश कर देते हैं. मॉडुलस में ये दो वैल्यूज हैं, एक x+4 है और x-4 है. ये जीरो कब होगा? जब x की वैल्यू होगी -4 और ये जीरो कब होगा? जब x की वैल्यू होगी +4. क्या हो अगर हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू 4 पुट कर दें? 4 पुट करने पर हमारी इक्वेशन क्या होगी? x², 4 + 4 is 8, 4 - 4 is 0 और -35. तो x² की वैल्यू हो गई है 27. याद रखिए हमने अज्यूम किया था कि x की वैल्यू 4 है तो x² 16 होना चाहिए, 27 नहीं. तो x की वैल्यू 4 हम नहीं ले सकते. सिमिलरली हम x की वैल्यू -4 भी नहीं ले सकते बिकॉज -4 + 4 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये -8 होने पर मॉडुलस 8 हो जाएगा. सो विल गेट द सेम एक्सप्रेशन. तो x की वैल्यू हम 4 और -4 ये दोनों ही नहीं ले सकते. क्या हो अगर हम x की वैल्यू 4 से बड़ी लें? जैसे ही हम x की वैल्यू 4 से बड़ी लेंगे ये दोनों ही टर्म्स जो मॉडुलस में हैं, क्योंकि यहाँ पर वाला जोन इन दोनों के राइट में है, हम क्या कहेंगे कि ये हमारा पॉजिटिव एक्सप्रेशन होगा. तो ओपन करते समय हम एज इट इज इन टर्म को लिख देंगे. जैसे कि हमने यहाँ अज्यूम किया है कि x की वैल्यू
इज ग्रेटर देन 4। तो 4 से बड़ी होती ये वाला पार्ट पॉजिटिव और ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव। मॉडुलस का रूल है, अगर अंदर वाली टर्म पॉजिटिव है तो बाहर निकालते समय प्लस से मल्टीप्लाई कर दें, और अंदर वाली टर्म नेगेटिव है तो बाहर निकालते समय माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स माइनस 4 माइनस 35 इज इक्वल टू 0। तो ये 4 और माइनस 4 कैंसिल हो गया है, यहाँ हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स हम यहाँ पर कर सकते हैं, एक तो है x प्लस 7 और एक है x माइनस 5। x की दो वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी -7 एंड 5, बट क्योंकि हमने अज्यूम किया था x 4 से बड़ा होना चाहिए, ये वैल्यू हम रिजेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई है 5। ऐसे ही अगर मैं -4 से छोटा कोई नंबर लूं, तो मॉडुलस में से जैसे हम बाहर निकालेंगे ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम इसी इक्वेशन में थोड़ा सा यहाँ बदलाव कर सकते हैं। जैसे ही हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस। इस पूरे एक्सप्रेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। तो -4 प्लस 4 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये x माइनस 7 और ये x प्लस 5। हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक +7 और एक -5, पर यहाँ पे हमने अज्यूम किया है कि x इज लेस देन -4। तो हमें इस वैल्यू को रिजेक्ट करना होगा। हमारी x की दूसरी वैल्यू आ गई है -5। क्या हो अगर हम x की वैल्यू इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू हम ले लें, ठीक है। अगर हमने यहाँ कोई बीच में एक वैल्यू ले ली, तो इनमें से एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। लेट अस से हमने x की वैल्यू 2 ले ली, तो 2 + 4 6 पॉजिटिव हो गया और 2 - 4 -2 नेगेटिव हो गया। तो मॉड्यूलस में सॉल्व करते समय पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है। हमारा अजम्पशन है x लाइज बिटवीन -4 एंड 4, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये पॉजिटिव है तो एज इट इज लिख देंगे, और ये वाला टर्म नेगेटिव है तो बाहर निकालते समय हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड व्हाट वी फाइंड हियर, यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया, वापस एक्स स्क्वायर -27 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27। एक्स की वैल्यू हर हालत में 4 से बड़ी है या -4 से छोटी है, ये बीच में एक्स की वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हम कहेंगे इस इक्वेशन के हमारे दो ही रूट्स पॉसिबल हैं, एक तो है 5 और एक है -5। हमें इनके स्क्वायर्स का सम निकालना है। 5 का स्क्वायर हो गया है 25 और ये भी 25, दोनों को ऐड करने पर 50, दैट इज फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, suppose a, b, c are integers such that a is greater than b and b is greater than c and c is greater than 0, and a की वैल्यू हमें इस डिटरमिनेंट से बताई गई है। हमें डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू मालूम। नाउ यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें, ये हमें a गिवन है, a b c b c a c a b। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम फोकस करेंगे फर्स्ट सेल पे, यहाँ पर a मल्टीप्लाइड बाई bc माइनस a स्क्वायर, bc माइनस a स्क्वायर। बेसिक डिटरमिनेंट्स की रूल है, देन माइनस साइन लगाएंगे, b प्लेस करेंगे। अब हम ये कॉलम और ये रो हटाएंगे तो b स्क्वायर माइनस ac, b स्क्वायर माइनस ac, एंड फाइनली हम लिखेंगे c, एंड इसे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर ये रो और ये कॉलम हटाएंगे तो ab माइनस c स्क्वायर, ab माइनस c स्क्वायर। ओपन करने पर क्या होगा, यहाँ भी abc, ये प्लस abc और एक abc, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा यहाँ पर तो 3abc माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब। माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हमें मालूम होनी चाहिए। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब को हम लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab
माइनस बी सी माइनस सी ए। इस पार्ट को भी हम रीराइट कर सकते हैं, ये होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ आएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc, सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ac, तो सब में 2 कॉमन आएगा और अंदर ये वाली टर्म बचेगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस a प्लस बी प्लस सी। नाउ क्योंकि a b c तीनों ही 0 से बड़े हैं, तीनों डिस्टिंक्ट हैं, पहली बात तो ये वाला हिस्सा पॉजिटिव होगा, राइट। a b c इंटीजर्स भी हैं, तो ये रियल नंबर है, रियल नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, ये हिस्सा ग्रेटर देन 0 होगा, ये 0 केवल कब होगा जब a b के इक्वल होगा, अदरवाइज ये हिस्सा हर हालत में पॉजिटिव, अगेन ये हिस्सा भी पॉजिटिव और ये हिस्सा भी पॉजिटिव, तो तीनों का सम भी पॉजिटिव। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट अ पॉजिटिव नंबर, बट बी केयरफुल, बाहर हमारा माइनस साइन है, तो हर हालत में a की वैल्यू जब हम डिटरमिनेंट निकालते हैं तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। सेकंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ 4 डिजिट इंटीजर्स व्हिच आर ग्रेटर देन 1000। ध्यान रखिएगा, हमारा 4 डिजिट इंटीजर 1000 से बड़ा होना चाहिए, उसके इक्वल नहीं, एंड डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3 बट नॉट बाय 5। अगर कोई नंबर 2 एंड 3 से डिविजिबल है, क्योंकि ये दोनों कोप्राइम नंबर्स हैं, इसका मतलब है वो नंबर हर हालत में 6 से डिविजिबल है। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा नंबर 4 डिजिट का इंटीजर हो, 1000 से बड़ा हो, 6 से तो डिविजिबल हो बट 5 से डिविजिबल ना हो। इसको करने का बड़ा आसान तरीका होगा, पहले पता कर लीजिए कितने नंबर 6 से डिविजिबल हैं और फिर उन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जो 6 एंड 5 दोनों से डिविजिबल हो। वेन डायग्राम में हम बहुत बेसिक अप्रोच के साथ मूव करते हैं, 6 से डिविजिबल चाहिए बट 5 से नहीं चाहिए, तो 6 से डिविजिबल नंबर्स में से वो नंबर्स हटा दें जो साथ में 5 से भी डिविजिबल है। 6 से डिविजिबल नंबर हम कैसे पता करें, अगेन बहुत आसान तरीका है, हमारा सबसे बड़ा नंबर जो है 4 डिजिट का वो है 9999, हमारा पहला काम का नंबर है 1001, क्योंकि 1000 हमारे काम का नंबर नहीं है। जनरली हम कोई गलती ना करें तो उसके लिए सावधानी है कि आप इस तरह से पोजीशंस बना लें, यहां से लेके यहां तक हमारे नंबर्स काम के हैं, पर ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है। क्या हम ये पता कर सकते हैं कि यहाँ से 0 से लेके यानी 1 से लेके 1000 तक कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 6 से डिविजिबल हैं, तो जवाब होगा 166। हम बात कर रहे हैं यहाँ, और अगर यही हम पता करना चाहें कि 1 से लेके और यहाँ तक कुल कितने नंबर 6 से डिविजिबल हैं, तो जवाब होगा 1666। तो इसके बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 6 से डिविजिबल हैं, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 1500 नंबर्स ऐसे हैं जो 6 से डिविजिबल होंगे यहां से लेके और यहां। अब हम उनमें से वो नंबर्स हटा दें जो 6 के साथ साथ 5 से डिविजिबल हो, यानी जो 30 से डिविजिबल हो। अगर हम 30 से डिविजिबल नंबर बात कर रहे हैं, ध्यान रखिए यहाँ पर 1000 है, तो नंबर्स कितने डिविजिबल होंगे हमारे 33। सो 33 इंटू 30 करने पर 990, और यहाँ पर अगर हम देखें तो कुल कितने नंबर होंगे 30 इंटू 3 90, एंड अगेन 9 लेफ्ट 333। इन दोनों का डिफरेंस 300 नंबर्स ऐसे होंगे जो 30 से डिविजिबल होंगे। अगर इसमें से ये वैल्यू हम हटा दें तो हमारी डिजायर्ड वैल्यू आ जाएगी 1200, दैट इज सेकेंड ऑप्शन।